तो बात है इंटीरियर की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट तो है ही, लेकिन फीचर्स के लिहाज से एक्यूरेट भी है। इस तरह से कि इसमें जो ये फ्रंट दोनों सीट्स हैं ये हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। इनमें ये पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से आप हवा थ्रो करती हैं। फिर ये एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। और पैसेंजर की सीट को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और यहाँ से भी ये बॉस सीट वाला फीचर है, मोर ऑन दैट लेटर। और इसके अलावा सेम लेदर्स के कंटिन्यू किया गया है डैशबोर्ड पे भी और डोर्स में भी। डोर्स में और डैशबोर्ड में इसकी एमपी रेटिंग आती है, जिसको आप 64 कलर्स में स्विच भी कर सकते हैं लाइक दिस। बट आप इसको म्यूजिक के साथ सिंक भी कर सकते हैं। जैसे ही म्यूजिक की बीट रहेगी तो ये कलर चेंज करेंगी, और अभी थोड़ी सी डिम हो गई है, म्यूजिक जब ज्यादा लाउड होगा तभी ज्यादा ब्राइट होती जाएंगी। ये अगेन मेरे खास एक मजे की चीज है और आज के टाइम गाड़ी की वाइब को काफी अच्छा बनाती है। तो क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है, और ये है भी डुअल जोन, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे सीट की सेटिंग्स जो कि आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, इसके क्लाइमेट कंट्रोल में PM 2.5 डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी आता है, और यहाँ पे ये गाड़ी आपको एयर क्वालिटी भी बताती है इस तरह से। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। और इसकी आप थीम्स को भी डार्क कर सकते हैं। कैमरा सेटअप इसमें 540 डिग्री आता है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया गया है और एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। फिर यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, बेसिक यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई चार्जर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि चार्जर्स के लिए यहाँ पे अलग से कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप अपने डिवाइस या फोन वगैरह चार्जिंग पर लगा के नीचे रख सकते हैं, और ये कंपार्टमेंट भी मेरे ख्याल से काफी स्पेशियस है। फिर जहाँ तक बात है साउंड सिस्टम की, तो इसमें साउंड सिस्टम आता है सोनी का, नई सिलेंशियल डिटेल, और इसकी साउंड भी काफी अच्छी है। फिर इसका सेंटर कंसोल जो है ये स्पेस के लिहाज से स्पेशियस तो है ही, लेकिन ये कूल बॉक्स भी है। यहाँ पे एक वेंट दिया गया है जहाँ से ड्रिंक्स पे हवा थ्रो करती है और इनको ठंडा रखती है। और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, और स्टीयरिंग व्हील से बॉटम कट आता है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं जो कि फटीग सेंसर्स हैं, ये आपकी फटीग को मॉनिटर करते रहते हैं। फिर इसके अलावा इसके जो बटन है ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में है। अभी इन पे टेप्स लगी हुई है, लेकिन उनको उतार के आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल अटेंडिंग लाइन के बटन दिए गए हैं अलग से। फिर इसका गेस सेलेक्टर भी मजे का है, क्योंकि ये स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। ऐसे गेस सेलेक्टर आते हैं मर्सिडीज में, और ये काफी कन्वीनियंट है। इस तरह से कि मैंने इसको डी में कर दिया है, गाड़ी आगे पीछे करके मैं यहीं से इसको रिवर्स में कर सकता हूँ, दोबारा इसको डी में कर सकता हूँ, न्यूट्रल करना हो, सब कुछ मैं सिंगल हैंडली कर सकता हूँ। दूसरे हाथ की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। फिर इसमें जो रिवर्सिंग की लाइन्स हैं ये डायनामिक हैं, स्टीयरिंग मोड़ने के साथ ही टर्न होती हैं इस तरह से। और पार्किंग सेंसर की इंडिकेशन भी आपको BMW की तरह इन कार्ड्स में आती है। फिर इसके अलावा जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि चेसिस गाड़ी का ट्रांसपेरेंट है, और इस मोड को भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपकी चीज मजे की नहीं लग रही, इसको सेमी ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं लाइक दिस। फिर गाड़ी इसमें पूरी सॉलिड हो जाएगी इस तरह से। फिर इसमें हेडअप डिस्प्ले भी आता है, जो कि अगेन इस कैटेगरी में काफी कम गाड़ियां ऑफर करती हैं। खैर में इवन जो इसकी विंडोज हैं ये तक इंटरेस्टिंग है, इस तरह से इनके कंट्रोल्स ये वैसे इन्वर्टेड हैं। इनको अगर मैं ऊपर करूंगा तो ये नीचे होंगे, नीचे करूंगा तो ऊपर होंगे लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ भी चारों ही सिंगल टैप वाली। अब इस विंडो के बारे में मजे की चीज ये है कि यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है जिसपे ईयर बना हुआ है, और इसका मकसद ये है, ये विंडोज डबल ग्लेज हैं। आम गाड़ी की दो विंडोज को चिपकाया हुआ है इकट्ठे, और ये इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली आम गाड़ियों से डबल है। इससे नॉइस भी गाड़ी के अंदर कम आती है, और ये विंडो है भी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और ये चीज भी आपको BMW 7 सीरीज या S क्लास में देखने को मिलती है।